क्या मैं सीरियसली ये गाड़ी लेने वाला हूँ। उसमें मैंने कहा था आप लोगों से कि तनु वैसे चेक ले लेंगे। ये कलर भी काफी ज्यादा अपीलिंग है, मतलब बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये तो कमेंट कर ही सकते हो कि भाई कलर कौन सा है। बट अगर 4x4 वाला मॉडल आता है तो उसमें सेम एज इट इज मिलने वाला। जम्मू मोटर्स महिंद्रा की हमें पहली मिलने वाली है गाड़ी, ऐसा है क्या, सच है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं है, 12 बज चुके हैं। सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया ही होंगे। तो घर के अंदर से आना ब्लॉग की शुरुआत कर ली, क्योंकि रोज नीचे से करता हूँ ना, ऐसे यू नो दैट अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो कुछ नया आज के सीन्स अगर हम आपको बताएं तो फाइनली बहुत दिनों के डिसीजन के बाद, बहुत सी कंफ्यूजन के बाद, स्टिल अभी कंफ्यूजन तो है ही है, बट हमें एक स्टेप जो है वो आगे फॉरवर्ड लेना ही पड़ेगा। तो आज आपका भाई, जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया ना, सच है, नो क्लिकबेट, जा रहा हूँ मैं डीलरशिप में। बुकिंग अमाउंट का सीन ऐसा है कि गाड़ी तो जो है ऑफिशियल बुकिंग शुरू होगी, आप वो बुकिंग खुद भी कर सकते हैं, बट डीलरशिप भी जो है वो चेक आपसे ले लेते हैं। तो अगर डीलरशिप किसी प्रेफरेंस में कर देते हैं तो वो भी अच्छा है। तो उसी के उस पे नोट पे ही मैं जा रहा हूँ, अभी जाके डीलरशिप में पूछता हूँ। जम्मू मोटर्स जाने वाला हूँ, देखते हैं वहां जाके क्या सीन्स रहते हैं। प्लस अगर उनके पास कोई गाड़ी और आई होती है, कोई और कलर आया होता है, तो कुछ वेरिएंट्स वगैरह का प्राइसेस अभी आया नहीं है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, बट ठीक है, कंफ्यूजन हल होने तक का इंतजार नहीं कर सकते, डिसीजन आपको लेना पड़ता है। और ये वाला डिसीजन कोई उतना बड़ा डिसीजन नहीं है यार, बुक तो करवानी पड़ेगी ना, मन बने ना बने क्या होना है, लेकिन बुक होना जरूरी है। एक स्टेप होगा तभी तो उसके आगे का स्टेप चलेगा। आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे तो सीधा दूसरे की तरफ देखोगे तो फिर बात नहीं ना बनेगी। तो चलो ठीक है, निकलते हैं। बातें काफी ज्यादा हो चुकी हैं, रेडी वेडी हो चुका है भाई न्यू टी शर्ट के साथ। और बेचारी बोलेरो सिर्फ ऐसे दिख ही पाती है। निकालूंगा आज का काम हो जाता है ना, फिर उसके बाद कल इसी को ही निकालेंगे, चाहे कुछ भी। यार आजकल क्या है कि इलेक्शंस है ना, तो इलेक्शंस की वजह से क्या है कि हर जगह पुलिस बहुत ज़्यादा रहती है चेकिंग वेकिंग के लिए। तो मतलब फिर ऐसे खाम खा का टायर तो इसके बड़े हैं ही है ना, बाकी तो चलो ठीक है। तो फिर मैं उस चक्कर में ही निकालता नहीं हूँ कि मतलब खाम खा एक बार इलेक्शन हो जान देते हैं फिर इसे निकालते हैं। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई बोलेरो भी निकाल दो, बोलेरो भी दिखा दो। भाई दिखा तो मैं आपको रहा ही हूँ, लेकिन निकलेगी अभी ये थोड़े टाइम के बाद ही। कुछ इमरजेंसी होगी तो निकल जाएगी, बट हाँ एज अ मतलब गेड़ी जब ऐसा डेली उसके लिए इसको निकालना थोड़ा सा अभी इन दिनों पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात। काफ़ी दिनों बाद हमारा यूट्यूब वाला अकाउंट है ये, नहीं तो एक टाइम था ये बहुत महीने में 2-3 महीने में ये दर्शन दे ही देता था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है लगभग साल के बाद, जिमनी के बाद आज ही दर्शन देने वाला है ये। तो यहीं से एक चेक जो है वो मैं वहाँ पे उनको दूंगा, तो ये ले चले। अब बात करते हैं, बुक तो मैं गाड़ी करवाने जा रहा हूँ, तो क्या मैं सीरियसली ये गाड़ी लेने वाला हूँ, नहीं लेने वाला हूँ? देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं बुक करवा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि कंटेंट एक दिन की वीडियो बन जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम डिसीजन लेते हैं तो एट द एंड वो हमें करना ही पड़ता है। और अगर मैं बताऊँ तो तकरीबन जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं मेजर, वो हुई हैं। जिमनी के लिए भी मैंने बोला था कि मैं लूँगा, बुक करवाई थी, एंड फाइनली मैंने वो ले ही ली। बड़ी कम सी चीज़ें होंगी, मतलब ऐसा नहीं कि 100 चीज़ें बोली तो 100 की 100 कर ही दी, लेकिन शायद मुझे लगता है 90 चीज़ें ऐसी होंगी कि जो मैंने एक बार चैनल पर बोल दी, फिर बाद में शायद मन नहीं भी होगा, लेकिन वो फिर क्योंकि बोल दी है, खुद की कमिटमेंट है, आप लोगों का ट्रस्ट है, उसकी वजह से वो करनी पड़ती है, पहली चीज। अब उसके बाद दिक्कत क्या है, जैसे पास्ट के थोड़े एक्सपीरियंस कुछ वैसे सही नहीं रहे, और उसमें सबसे बड़ा जो है वो जिमनी का ही रहा, क्योंकि ये गाड़ी भी लॉन्च होते ही मैंने बाय कर ली थी, ठीक है, और 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। उस टाइम इवन ये महंगी भी थी, बट स्टिल मैंने 50,000 रुपये देके एक्स्ट्रा बाय करी थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ऐसा होता नहीं है, बट हो गया इस गाड़ी के साथ, तो इसके प्राइसेस वगैरह जो है, डिस्काउंट वगैरह आगे, रीसेल वगैरह, सारी चीज़ें, उस तरह की 2 चीज़ें मैं नहीं झेलना चाहता। मैं नहीं चाहता कि, हालांकि थार के साथ मुझे काफ़ी % तक श्योर है कि वैसा नहीं होगा, बट जब भी कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है ना, तो उसमें ये रिस्क तो इन्वॉल्व रहता ही है। देखो 2-4 महीने हो जाने के बाद गाड़ी का मार्केट में क्या रिस्पांस है, वो प्रैक्टिकल रिस्पांस जो है, असल रिस्पांस है, वो पता चलता है। बाकी ये यूट्यूब वाला या वीडियोस वगैरह, ये वाला रिस्पांस तो आपको इनिशियल उसमें तो बड़ी हाइप लगती है। जिमनी की जितनी हाइप थी, आई डोंट थिंक सो कि इतनी किसी भी गाड़ी की इतनी तो शायद थार की भी अपने टाइम में नहीं बन पाई थी, बट विद इन 3-4 मंथ्स वो सारी चीज़ें वैसे हो गई, नेगेटिव हो गई या जो कुछ भी है। तो वो चीज़ का थोड़ा सा मुझे डर भी है, इसलिए मैं थार रॉक्स को लेके उस पॉइंट में कंफ्यूज भी हूँ। बिकॉज पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ठीक है, और उस पर जो नुकसान होते हैं, वो जब आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया ना, तो आपसे नुकसान भी बर्दाश्त नहीं होता। वो सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी। ऑलरेडी जब आपको एक बार नुकसान हो गए, ये एक बड़ी मेजर चीज़ है कि थार को लेके अगर मेरे मन में कोई डाउट है, ऐसा मैं नहीं है कि बस हाँ लेनी है, पहली गाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए। थोड़ा बहुत मैं अंदर से मुझे डर भी है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ वापस हो। एंड उसका अभी तो पता नहीं ना चल सकता, वो तो 2-4 महीने बाद ही पता चलेगा, जब गाड़ी आ जाएगी उसके बाद होगा। बट लेट्स सी, कोई नहीं, फिलहाल तो अभी डीलरशिप जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या कुछ सीन बनता है और कैसे बनता है। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो है ही है ना यार, चल भी रहे हैं, ठीक है। जिमनी पे होगा डिस्काउंट तो क्या है,
कर रहे हैं ना, स्टिल वी एग्जिस्ट। थार लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई ले ही नहीं सकते, अब कैसे लेंगे। नहीं, सब कुछ होगा, लेने में ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर भी ले सकते हैं, लेकिन उतना ही करना है जितना समेटा जाए, ठीक है ना। उतना नहीं कर लेना जो बाद में खुद से भी ना सिमटे। मेरी ना एक मेडिसिन जो है वो खत्म हो गई थी, तो वो भी चलो अभी इधर से ले लेते हैं। गाने बढ़िया सुनता हूँ मैं। नींद में जगाओगे। और ये जो आगे पैच है ना, यहाँ पे पता नहीं पानी इकट्ठा होता है क्या है, तो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े खड्डे होते थे और बारिश में तो इतना वो। तो चलिए यहाँ पे फाइनली टाइलें लग रही हैं, ठीक है, विकास की ओर। चलो, क्योंकि रोड यहाँ टूट जाती होगी इसलिए टाइल्स लगा रहे हैं। फाइनली शोरूम जो है हम लोग पहुँच चुके हैं। गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, और रास्ते में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स बताई। देखो, कोई भी चीज़ करनी है नहीं करनी है वो बात की बात होती है, लेकिन उसका पहला स्टेप लेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और पहले स्टेप में हमारी हेल्प कर रहे हैं कमरान भाई। कमरान भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या ये स्टेप फाइनल है या पहला है या इसके आगे होने वाला, क्या लग कर आपको? ये अभी जो है, जैसे कि लास्ट वीडियो जो हमने इकट्ठे शूट किया था जी, उसमें मैंने कहा था आप लोगों से कि तरुण भाई से चेक ले लेंगे, ठीक है। तो वो चेक मैं आज ले रहा हूँ। चेकबुक कहाँ मेरी? गाइस ऐसे फ्रॉड नहीं समझना, फ्रॉड नहीं, शोरूम में आके फ्रॉड नहीं होता, ठीक है। तो ये लो चेकबुक, एक ही चेक लेना है इससे, एक ही लेंगे जरा, एक ही लेंगे। तो बाइक की हम बुकिंग करेंगे और बाइक को जल्दी हम गाड़ी डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश पूरी है, अब बिल्कुल कोशिश पूरी है, आपको हम निराश नहीं करेंगे। क्या बात है। डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। हाँ, तो अभी क्या है कि इसमें कुछ फॉर्म वगैरह है, तो पहले वो काम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी भी है, पानी पी लेते हैं और एक बारी फॉर्म वाला काम करते हैं, फिर मैं आपको गाड़ी बताता हूँ, वेरिएंट बताता हूँ। जी, अभी तो क्या है कि बुकिंग वाला काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पे एक अपडेट आपको और दे देते हैं। जैसे अभी तक मैंने जो कलर देखे हुए हैं, एक वाइट देखा हुआ है, ब्लैक देखा हुआ है, बट रेड कलर मैंने अपनी आंखों के सामने नहीं देखा था, बट ये कलर भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, मतलब अच्छा लग रहा है। अब क्या है कि डीलरशिप के अंदर, शोरूम के अंदर खड़ा है, लाइटिंग वाइटिंग वैसी है, बट पता नहीं क्या कुछ अलग सा ही अट्रैक्टिव सा फील मुझे इससे आ रहा है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जो है नोटिस करने वाली है, अभी तक मैंने आपको गाड़ियाँ दिखाई हैं AX7 और MX5, ये जो मॉडल है पर्टिकुलरली ये है AX5, ठीक है, AX5 है। और आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे पास 4x4 मॉडल्स की बात कर लेना, तो 4x4 में MX5, AX5 एंड AX7 इतने ही मॉडल हमारे पास आते हैं। और ये वो मॉडल है जो हमारे पास 4x4 में, हालांकि ये वाला 4x2 है, बट अगर 4x4 वाला मॉडल आता है तो उसमें सेम एज इट इज़ मिलने वाला, बस एक प्लस उसमें रहेगा, वो रहेगा कि वो गाड़ी 4x4 होगी। तो चलो मैं एक बार आपको डिफरेंसेस दिखा देता हूँ। अलॉयज आप देख रहे हो सेम है, ठीक है। तो क्या कुछ वो डिफरेंसेस है जो हमें MX5 में नहीं मिल रहे बट AX5 में मिल रहे हैं। पीछे की बात कर लें तो यहाँ से भी एक्सटीरियर मतलब वैसा ही है, स्पेयर व्हील भी वैसा ही मिल रहा है। आई थिंक जो डिफरेंसेस कुछ रहने वाले हैं वो हमारे रहने वाले हैं इंटीरियर की साइड पे। तो एक बार मैं अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर से क्या फ़र्क है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सीट जो है वो हमें इसमें भी नहीं मिल रही है, वो शायद सिर्फ हमें टॉप लाइन वेरिएंट में, मतलब ये वाला जो है ये सेकंड टॉप हम इसे कह सकते हैं। तो मैनुअल तो हमें क्या है कि सब जगह मिलने ही वाला है। ओके, तो गाड़ी की जो है वो बीच में नहीं है, शीशा मैं चाह रहा था कि बंद हो जाए, बट कोई बात नहीं है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हम कर पाएंगे, बट जैसे इसमें मुझे लग रहा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह आ गया, ये जो है पार्किंग ब्रेक आ गई। एक जो चीज़ मुझे AX7 में चाहिए थी और AX5 में चाहिए थी, AX7 की, वो थी सनरूफ, ठीक है। तो इस वाली गाड़ी में जो है हमें सनरूफ छोटा मिल रहा है। अदरवाइज़ अगर वेंटिलेटेड सीट नहीं है तो मुझे वो नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो मुझे वो भी नहीं चाहिए, 360 कैमरा नहीं है तो मुझे वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाकी सिस्टम वगैरह तो चलो है ही है, बट अब हम बात करते हैं कि मैंने कौन सा मॉडल जो है वो बुक करवाया हुआ है। तो अगर हम 4x4 की बात कर लें तो हमारे पास ऑब्वियसली 4 मॉडल ही हैं, और उसमें भी अगर मुझे लेना है तो मैं इस बार ऑटोमेटिक गाड़ी ही लूँगा, क्योंकि मैनुअल गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, ऑटोमेटिक गाड़ी कोई नहीं है। फिर लॉन्ग रूट्स पे क्या है, ऑटोमेटिक गाड़ी का प्लस रहता है। तो ऑटोमेटिक में हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, वो है AX5 एंड AX7। और अब AX5 और AX7 में क्योंकि प्राइसेस 4x4 के अभी नहीं आए हैं, और अगर AX7 बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पे जाती है तो वो मुझे नहीं लेनी। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे AX7 की पसंद है, जो AX5 में हमें नहीं मिल रही, वो है इसका सनरूफ। अदरवाइज़ जो बाकी के फीचर्स हैं वो मुझे चाहिए भी नहीं। बट फिलहाल मैं कौन सी बुक करवा रहा हूँ, मतलब आपको मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर ही दिया कि मतलब कौन से, हमारे पास 2 ही मॉडल बच गए हैं, तो इन दोनों में से कोई होगी। मैनुअल का फिलहाल अभी तक मूड नहीं है, लेकिन हाँ, एक बारी जब प्राइजेस 4x4 के आ जाएंगे तो तब तक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपनी बुकिंग जो है वो चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर 3 अक्टूबर तक मैंने वो बुकिंग चेंज नहीं की तो फिर जो मैंने गाड़ी बुक करवाई है वही आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि अभी लेने का भी उतना प्रॉपरली डिसाइड
मतलब यार देखो, अगर मैं शोरूम आ रहा हूँ, डीलरशिप आ रहा हूँ, बुकिंग दे रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ, तो मन तो है ही है, बट जब तक प्राइस नहीं आएंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते। बट यही कुछ बातचीत है। और कलर कौन सा है वो भी अभी डाइसी है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ये तो कमेंट कर ही सकते हो कि भाई कलर कौन सा लें। और काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि भाई टॉप मॉडल लो। बेसिकली मन तो मेरा भी टॉप मॉडल का ही है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा प्राइस में जाएगा तो फिर कैसे बनेगी बात। की जो है वो हमारे पास अभी आ चुकी है, ठीक है। बेसिक सी ही की है, बट पुश स्टार्ट बटन हमें मिल जाता है, वो हर एक मॉडल में मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास डिस्प्ले है ना, वो डिजिटल मिल जाती है ना। वैसे तो ये वेरिएंट भी ठीक है, एक सनरूफ को छोड़ दिया जाए तो। बाकी कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए सरप्राइज भी रखेंगे। सारी चीज़ें अभी रिवील कर दी तो क्या है, ठीक है। बुक करवाने आए हैं, बता दिया ना आपको, डिटेल दे दी मैंने। लो गाइस, फाइनली काम हो चुका है। ये राजी हमारा चेक। ये अभी खोल के नहीं दिखाते, कहते नहीं दिखाना होता, दिखा दे। नहीं, नजर लगती, नजर। अरे ठीक है फिर, डन। हाँ जी, बाकी मॉडल वॉडल अभी देख लेंगे कौन सा करना है, ठीक है। देख ही लेंगे। बाकी कह रहे ये जम्मू मोटर्स महिंद्रा की हमें पहली मिलने वाली है गाड़ी, ऐसा है क्या, सच है? Go for the best। जी चलिए, फाइनली शोरूम से आ चुके हैं वापस काम करके। और ये रही जी हमारी हमसफर गाड़ी। अभी टाइम आप देख सकते हो 3 बज चुके हैं और 4 बजे जो है मुझे वापस जाना है। और मीनवाइल मुझे ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये अभी एडिट करके अपलोड भी करनी है। और रूम पे वाईफाई भी नहीं चल रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, जल्दी से करते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बस वाईफाई की अपलोडिंग स्पीड, वाईफाई चलता होना चाहिए, अपलोडिंग स्पीड तो जो कोई भी होगी। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। आप लोगों की डिमांड पे और खुद का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है ही है, तो गाड़ी का बुकिंग अमाउंट 21,000 रुपीज़ हम जो है कंपनी, जो हम कंपनी में दे आए हैं। नेक्स्ट जो भी अपडेट है वो आपको देंगे इसी चैनल पे। बाकी बने रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।